प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड हिंदी पाठ्य पुस्तक पथिक के चौथे सर्ग से पद संख्या 11 से पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। चौथा सर्ग का सारांश मुझे कल संक्षिप्त में कह देना चाहिए, किंतु कल मैं नहीं कह करके आज मैं सबसे पहले चौथे सर्ग का सारांश कह रहा हूँ, क्योंकि यह जान लेना आवश्यक हो जाता है। पथिक पत्नी को मुनि ने पहले ही दिन समझा बुझा करके घर भेज दिया था कि उसके पतिदेव उससे फिर मिलेंगे। वह वीरहिनी अपने एकमात्र पुत्र को लेकर के घर पर पति का बाट जोती रहती थी। उसकी याद में तड़पती रहती थी। एक दिन उस राह से जाने वाले कुछ लोगों के मुंह से उसने सुना कि राजा पथिक पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर उसे मृत्यु दंड दे दिया है और अगले ही दिन वे मारे जाएंगे। पथिक पत्नी पति के दर्शन के लिए अपने बालक को लेकर राजधानी की ओर दौड़ पड़ती है। कारागार के सामने लौ के जंजीर से जकड़ा पथिक शांत बैठा था। असंख्य नर नारी हृदय के थामे खड़े पथिक को देख रहा था। पथिक के सामने विष का भरा कटोरा रखा हुआ था, जिसे पीकर प्राण त्याग करने की राजाज्ञा थी। पति की पत्नी भीड़ को चीरकर सहसा वहां जा पहुंची और उसने विष का कटोरा उठाकर पी लेती है। जनता में हाहाकार मच जाती है। इसके बाद स्त्री ने अपने पति के चरणों की धूल सिर में लगाकर त्रिखित नयनों से पति का अंतिम दर्शन किया और अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगी। पति का मुंह देखते हुए उस सती साध्वी ने प्राण त्याग दिया। उसका बालक भी वहीं आकर खड़ा था। इस घटना से राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मारने के लिए बधिक को भेजे। उसने यह भी आज्ञा दी कि यदि पथिक अपने अपराध को स्वीकार करके क्षमा मांग लेते हैं तो उसके पुत्र का वध नहीं किया जाएगा, उसको वंश के नाश नहीं होने देंगे, नहीं दिया जाएगा, अन्यथा उसका भी सिर काट डाला जाएगा। के बाद पथिक क्या जो है सो अपने को अपराधी मानने और क्षमा मांगने की तैयारी नहीं हुआ। पथिक ने तलवार से बधिक पुत्र का सिर काट डाला। युवकों की यह नृशंसता असहाय हो गई। वे उत्तेजित होकर के
राजदूत और बधिकों को मारने दौड़े। अहिंसा के पुजारी पथिक ने उसको समझा बुझाकर हिंसात्मक कार्य करने से रोका। उसी समय क्या करते थे, मुनि वहां पहुंचते हैं। उन्होंने पति की महान देश सेवा की सराहना करते हैं। पथिक ने अपने चरित्र निर्माता के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की। मुनि वहीं समाधि लगाकर स्वर्गगामी हुए। पथिक धैर्यपूर्वक वहां जो सो खड़ा था। राजा के श्रेणी एक बधिक को लेकर आए। उसने सबके आगे पथिक का वध कर दिया। यही चौथा सर्ग का मुख्य सारांश है। इसके बाद जो चौथा सर्ग के पद संख्या 10 तक समझ लिए होंगे। और 11वां पद इस प्रकार है। ईर्ष्यावान दुरात्म हृदय सा जेठ लगा अब जलने। अगम धूल धूर्षित दिशाएं ज्वाला लगी उगलने। हवा हो गई प्राण विहारिणी हुए जल थल। ताते मेरे पथिक सघन छाया में होंगे कहीं जुराते। कहते हैं कि ईर्ष्यावान जो दूसरे को देखकर जलने वाला हो उसको कहते हैं ईर्ष्यावान। दुरात्म नीच प्रकृति के सहसा क्या हुआ, जेठ क्या करने लगे, तो जेठ लगा अब जलने। जेठ का महीना था, वो जलने लगा। अगम धूल धूसरित धूल से भरा हुआ दिशाएं क्या किए, तो ज्वाला लगी, आग उगलने लगी। हवा हो गई प्राण हारनी, हवा जो क्या होने लगी, तो प्राण को हरण करने वाली हुए। जल थल ताते, जल थल भी क्या हो गया, तो गर्म हो गया। मेरे पथिक इस दशा में, उस घड़ी में मेरे पति क्या होंगे, तो होंगे कहीं जुराते सघन छाया में, वृक्ष के नीचे सघन छाया में कहीं बैठे हुए होंगे। रिमझिम बरस रहे सावन घन उमर अलवेले। तर उतर कहीं भींगते होंगे मेरे पथिक अकेले। घर पर जाओ पथिक मिलेंगे यह आज्ञा मुनिवर की। मान मुदित हो स्वयं बंदनी ही हाय इस घर की। कहते हैं कि गर्मी के बाद वर्षा ऋतु में क्या होता है, तो सावन में बादल क्या होते हैं, रिमझिम बरस रहे हैं, उमड़ रहे हैं। और तरुतर कहीं, तरु गाछ के वृक्ष के नीचे कहीं भींगते होंगे मेरे पथिक जो हैं, क्या सो अकेले कहीं भींगते होंगे। घर पर जाओ पथिक मिलेंगे यह आज्ञा मुनिवर को। मुनि ने यह आज्ञा देकर कहा, जो आप घर पर जाओ जरूर आप पथिक प्रिय मिलेंगे, पति आपको मिलेंगे। मुदित मानकर आनंदित होकर स्वयं बंदनी ही इस घर को, बंदनी और इस घर में जो है सो आ करके
बंदी हो गई हूँ। उन्मादनी मन पागल की तरह विरहिणी यूं ही नित्य प्रलाप करती थी। रोती कभी कभी हंसती थी, कभी आह भरती थी। नाम मात्र थी देह त्वचावृत, निश्वास अस्थि पंजर था। शक्तिहीन निर्बल नितांत सन विरह व्याधि का घर था। कहते हैं कि उन्मादिनी पागल की तरह करने वाली उन्मादिनी विरहिणी नित्य जो है सो क्या करती है, तो प्रलाप विलाप करती है विरह से। कभी रोती है, कभी क्या करती है, तो हंसती है, कभी आह भरती है। जो उसके मात्र देह थी नितांत त्वचावृत, जो था क्या था, नितांत अस्थि पंजर था, हड्डी मात्र था। शक्तिहीन, निर्बल होकर नितांत वह विरह व्याधि, और उसका शरीर जो था विरह से व्याधि का घर बना हुआ था। पति प्रिया की दशा का वर्णन है इस पद में। सिंधु तीर पर प्रिय दर्शन के बाद हुई कई वर्षों से, बत्सर माने बत्सर माने वर्ष, कई वर्ष से सिंधु तीर पर प्रिया दर्शन के बाद आशा ही में रही विरहिणी, हटी न पल भर घर से। एक क्षण के लिए भी अपनी घर से नहीं निकली, वह आशा में थी। जिस दिन से समुद्र के तट पर दर्शन के बाद, कई वर्षों के बाद से करती थी प्रत्येक सांस उसकी प्रीतम नाम कथन की, और प्रत्येक सांस में उसकी प्रिय की नाम की कथन को जपती थी। जीती थी वह एक बार अंतिम प्रिय दर्शन किया। एक बार क्या करती थी, तो प्रिय दर्शन की याद में वह प्राण को अंतिम क्षण तक रोकती है। एक दिवस कुछ लोग अचानक वहां भाग्य सम आए, एक कुएं पर ठहर गए थे, प्यास थके थकाए। कुछ ग्रामीण उपस्थित जन से वे विषाद निज मन का, कहने लगे मृत व्याकुल सी न्याय रहित शासन का। एक दिवस क्या होता है, उस रास्ते से, वहाँ कुआं था पथिक के घर के समीप रास्ते पर, तो पथिक जो उस रास्ते से जा रहा था, वो पानी पीने के प्यास से जो था, जो पानी पीने के लिए कुआं पर ठहरा, और पानी पीकर वह पथिक वहाँ के लोगों को दुख भरे व्यथा को सुनाने लगे। मन की व्यथा जो था सो उसको कहने लगे व्याकुल होकर, और न्याय रहित शासन के द्वारा जो है सो सब बात कहने लगे। हम सबके सौभाग्य हृदय सर्वस्व सत्यव्रतधारी, इन कराल मन भयंकर, कराल मन भयंकर, अन्याय समर में रक्षक भुजा हमारी। रक्षक जो हमारी भुजा ही रक्षक होगा इस समय में। पूज्य पिता सम सर्वदेश में हमें प्राण सम प्यारे, सर्वदेश में जो है सो हमारे प्रेम सम, हमारे पिता के, हमारे पूज्य पिता के समान प्यारे जो हैं, पकड़े गए राज्य आज्ञा से नेता पथिक, हमारे पथिक नेता जो हैं सो हमारे वो पकड़े गए हैं राज्य आज्ञा से। अगले पंक्ति, अन्यायी नृप ने
उनके वध का आदेश दिया है। उसने अपनी विवश प्रजा पर वज्र प्रहार किया है। हम सबके हित की चिंता कर प्यारे पथिक हमारे, हमें छोड़कर निराधार कर होंगे जग से न्यारे। कहते हैं कि अन्यायी नृप ने उसको वध का आदेश दे दिया है। उसने अपनी विवश प्रजा पर वज्र प्रहार किया है। उसने अपनी क्या किया है, तो प्रजा पर वज्र प्रहार किया है। हमारे सब प्रजा पर जो है क्या किया है, वज्र प्रहार किया है। हम सबके हित का चिंता कर प्यारे पथिक हमारे जो हैं सो क्या होंगे, तो हमें छोड़कर निराधार हम क्या होंगे, कल होंगे जग से न्यारे। कल जो है सो जग से न्यारे हो जाएंगे। यही जो है सो पथिक वहाँ के लोगों को कहते हैं। भाग्यहीन जाते हैं हम उनके अंतिम दर्शन को, तुम सब भी आओ पवित्र कर लो निज मन लोचन को। यह कह रोते सिसक सिसक के गए अतीब दुखारी। कष्ट कथा सुन चीख पड़े रो उठे सकल नर नारी। जब ये बात पथिक वहाँ के बटोही का कहिए, पथिक करने से जो है सो दूसरे और ध्यान आकृष्ट हो जाएगा, इसलिए बटोही क्या ये वृतांत जब सुनाते हैं जनता से, तब उसने कहा कि पथिक मिलन के लिए है सो उनको भी जाने के लिए कहते हैं। तब ग्रामीण स्वभाव को जाने के लिए निज मन लोचन, अपनी आंख की लोचन को जो है क्या हो, अंतिम दर्शन कर लीजिए। यह कह रोते सिसक, या कह कर के सब क्या हो गए, तो रोने लगे, सिसकने लगे और बहुत दुख प्रकट किया। कष्ट का था सुनकर के सब चिहुक पड़े, रो उठे वहाँ की सकल नर नारी। और धीरे धीरे वृत्तग्राम जनता ने जब सुन पाया, धीरे धीरे जब यह समाचार क्या हुआ, वृत्त मन समाचार, धीरे धीरे वृत्तग्राम जनता ने जब सुन पाया, सबके मन में पथिक मिलन का वह उद्वेग समाया। तब ग्रामीण स्वभाव युवक बालक बूढ़े नर नारी व्याकुल अलग अलग उठ धाये, सह न सके दुख भारी। इसके बाद क्या कहते हैं, सब ग्रामीण वहाँ का जा, सब उमड़ पड़े, सब एकाएक अलग अलग दौड़ते हुए वहाँ जा पहुँचते हैं। आज का पद पथिक प्रियान विषादमय समाचार जब पाया, रोम रोम उसे उठ आए हर्ष न हृदय समाया। त्रिकित नीर को लहर तीर के लिए विकल हो जैसे, राजपुरी के लिए मार्ग पर चली बिरहनी तैसे। ये बात जो पथिक प्रिया सुनती है, यह समाचार जब सुनती है, तो रोम रोम पुलकित होकर वहाँ आए और अपनी हर्ष को जो है हृदय से नहीं समाया। उसको मिलने के लिए तो जगह मिल जाती है। वह त्रिकित नीर जिस तरह से प्यासे पानी अपनी लहर से तीर के लिए विकल उठती है, नाले की पानी जब रेस में
जहाँ वेग से जाते हैं और वहाँ जो सो तीर में मिल जाते हैं तो सब शांत हो जाता है। इसी वेग से जो है क्या करती है, तो प्रतिक्रिया वेग से जाती है राजपुरी में। उसी तरह किस तरह, तो जिस तरह से त्रिकित नीर जो है सो लहर के बन करके तीर के लिए विकल उठती है, उसी तरह से भी वीरनी प्रिय के मिलन के लिए जो है चल पड़ती है। आज का पाठ यही तक रहने दीजिए, इसके बाद कल। धन्यवाद।